आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर दिल्ली रोड पागबड़ा स्थित होटल हॉलिडे रेजेंसी में वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सैयद जफरुल इस्लाम, सांसद राज्यसभा प्रभारी मुरादाबाद एवं जिला अधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, मुरादाबाद उपायुक्त उद्योग अनुज कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा सभी मुख्य अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बात को रखा गया, जिसमें निर्यातकों द्वारा अपनी समस्याओं को राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम के सामने रखा गया। मंच के माध्यम से मुरादाबाद की प्राथमिकताओं को बताया गया और कहा गया कि मुरादाबाद ऐसी हब बन चुकी है जहां से हजारों करोड़ रुपए सालाना की राजस्व मुरादाबाद के एक्सपोर्ट के जरिए प्राप्त होता है, लेकिन अभी भी निर्यातकों को वह सब कुछ नहीं मिल पा रहा जिसकी निर्यातकों को जरूरत है। सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिल पा रही। इसको लेकर निर्यातक लगातार अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि रहे राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम द्वारा कहा गया कि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और बेहतर से बेहतर काम कर रही है। जल्द ही मुरादाबाद में भी निर्यात को और बेहतर प्लेटफॉर्म देने का काम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मंच के माध्यम से आर्टिजन पार्क की सौगात देने की बात कही। इस मौके पर प्रिया अग्रवाल, यस वुमेन एम्पावरमेंट, नीरज खन्ना, अवधेश अग्रवाल, विनय मंगला, नजमुल इस्लाम, मोहम्मद सुहेल, एमएच एक्सपोर्ट द्वारा भी मंच साझा किया गया और मुरादाबाद की बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। प्रोग्राम का संचालन तानिया भाटिया एवं अभिषेक उद्योग केंद्र के द्वारा किया गया। मुरादाबाद आर्टिजन्स की समस्याओं को लेकर आर्टिजन्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि से अपनी बात रखी गई। हमें तमाम गिले शिकवे भी होंगे, कुछ चीजें हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं भी हुआ होगा और कुछ और बेहतरी हमारी उम्मीदें भी हैं, कुछ और बेहतर भी हो सकता है। निश्चित रूप से जो कुछ हमें इस विकास के पायदान पर पहुंचे हैं उसमें निश्चित रूप से आप सभी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बिना आपके योगदान के शायद ये अचीवमेंट हम हासिल न कर पाते। क्योंकि अगर 7,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है तो केवल और केवल आप रेट जाता है। सरकार नीतियां बनाती है लेकिन धरातल पर उसको सही मायने में लागू आती है। लेकिन इस विकास की यात्रा में कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर हमें निगाह डालने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि जो हमारे मजदूर हमारे कारखानों में काम करते थे, या उनकी स्थिति जो 1947 या 1960 या 1980 या 1990 में थी, कहीं ऐसा तो नहीं वही स्थिति आज भी उनकी बनी है? क्या उनको प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग हमने दी है या केवल हम उनका दोहन भी कर रहे हैं? क्या उनके प्रति हमने ख्याल रखते हैं कि उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इतनी आजीविका अर्जित कर पा रहे हैं कि जिससे उनके परिवार का भरण पोषण भी चलता रहे? क्या ऐसा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? और अगर नहीं हो पा रहा है या कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है तो एक फोरम शायद उसके लिए भी विचार करने का बिंदु है कि उन मजदूर तबके के बारे में भी हम सोचें, उन लेबर तबके के बारे में भी हम सोचें जिनका पूरा परिवार इसी प्रोफेशन पर आधारित है। और कहा गया कि मुरादाबाद के आर्टिजन्स के पास इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहां वे इंडस्ट्री लगा सके, अपने कारखाने शिफ्ट कर सके, जिस पर मुख्य अतिथि द्वारा आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार में एक बड़ी लैंड पर आर्टिजन पार्क की योजना चल रही है। जल्द ही आपको मुख्यमंत्री द्वारा ये सौगात दी जाएगी। कहा गया कि अगले महीने में हम आपके साथ एक अलग से बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें सबकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी किया जाएगा। प्रोग्राम के अंत में पत्रकारों के साथ बात करते हुए मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम द्वारा कहा गया, वहाँ की जो भी चीज़ें में जो कमियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल में स्टाफ चाहिए था तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डीएम साहब हैं जिन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब को कहा और वहाँ पर कुछ स्टाफ भेज दिए गए हैं और बाकी स्टाफ भी भेज दिए जाएंगे, ऐसा एश्योरेंस हमको मिला है। साथ साथ कुछ मशीनों की कमी थी और उसका जब हमने जिक्र किया, हमारे जो महापौर हैं यहाँ पर विनोद अग्रवाल जी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फ़ौरन ही कम से कम 1 करोड़
का जो है वो कमिटमेंट कर दिया उन्होंने कि वो 1 करोड़ मिनिमम, ज़रूरत पड़ने पर और भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 1 करोड़ का उन्होंने कमिटमेंट किया है कि 1 करोड़ रुपया जो वहाँ सुविधाएं देने के लिए जो भी ज़रूरत होगी मशीनें खरीद दी जाएगी। वो 1 करोड़ रुपया वर्थ की मशीन जो है वहाँ पर हम लिस्ट देंगे, डीएम साहब सीएमओ से अप्रूव होकर वो लिस्ट जो है इनको देंगे और उसी वो मशीनें वहाँ लगवाने का काम करेंगे। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने गरीब जनता के लिए ऐसी सोच है, उनका आभारी हूँ। साथ साथ हमारे साथ एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के जो मालिक है यहाँ पर खन्ना साहब, उन्होंने भी कहा है, खन्ना साहब ने कहा है कि जिस तरह की भी सुविधाएं चाहिए वो उसमें बहुत सारे जो काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सब वो करवाएंगे। साथ साथ पूरे हॉस्पिटल को पेंट करवाएंगे, वो पूरे फर्नीचर को ठीक करवा देंगे। साथ में जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है और नर्सेज की ज़रूरत है वो भी देने का काम करेंगे। और जिसका इलाज वहाँ नहीं हो पा रहा है उस सारे को प्रायोरिटी बेसिस पे अपने अस्पताल में करेंगे और जितने कम से कम चार्जेस में इलाज कर सकते हैं वो करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे डीएम साहब हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे महापौर साहब हैं, यहाँ EPCH के जनरल सेक्रेटरी अवधेश जी हैं और प्रिया जी हैं जो यहाँ पर वुमेन हमारा जो मोर्चा है, महिलाओं का मोर्चा, उसकी वाइस प्रेसिडेंट स्टेट की हैं और उसके साथ साथ बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। इनकी ही सोच की वजह से आज जो है विनोद अग्रवाल जी जो उनके जो ससुर लगते हैं, उन्होंने जो फ़ौरन ही 1 करोड़ कमिट किया, मेरी वजह से नहीं उनकी वजह से किया और आगे जो ज़्यादा 2-3 करोड़ करेंगे वो मेरी वजह से करेंगे। वही कार्यक्रम आयोजन समिति के आयोजक द्वारा बताया गया। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत, वाणिज्यिक उत्सव के अंतर्गत ये मेगा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन होटल रिजेंसी में किया गया, जिसमें आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर सैयद ज़फ़र इस्लाम सर MP राज्यसभा सर रहे हैं। उनके साथ में मेयर सर भी यहाँ पर रहे और DM सर भी रहे। हमारे सभी निर्यातक एसोसिएशंस, निर्यातक बंधु, आर्टिज़न एसोसिएशंस और कारखानेदार एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। क्या सवाल मिली है? देखिए, मुरादाबाद के लिए ये आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा है। एक तो जैसे हमारे माननीय MP सर ने यहाँ के लिए बताया कि हमारे लिए एक आर्टिज़न पार्क की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, तो MP सर ने बताया कि आर्टिज़न पार्क के लिए भी सरकार काम कर रही है और बहुत जल्दी इसके ऊपर भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के संबंध में भी आज चर्चा हुई है और माननीय MP सर ने बताया है कि जो भी आर्टिजन्स की समस्याएं हैं या जो भी हमारे निर्यातकों की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का त्वरित गति से निदान किया जाएगा और यहाँ के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जिस भी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित की है उस स्तर पर जाकर के उस कार्रवाई को कराया जाएगा।